हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल चाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपको इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त में, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको क्या जानना ज़रूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ पूरी तरह रेजोनेट हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए रीडिंग्स लाने का। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइम आप अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। सो या विदाउट डूइंग मच डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को अभी इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट दे नीड टू नो, व्हाट द व्यूअर्स नीड टू नो एट दिस मोमेंट। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे 2 पाइल्स ले रही हूँ, आपको ये एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त में हमारे पाइल के व्यूअर्स को, क्या जानना ज़रूरी है। सो आई हैव कम विद 2 पाइल्स। 2 पाइल्स आ गए हैं आपकी। कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, आप अपनी तरफ जो कार्ड आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। अगर आपको और समय चाहिए है तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल 1 की। सो पाइल 1, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, क्या जानना ज़रूरी है आपको इस वक्त में। सो और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं आपको। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है। इंटेंसिटी, हाँ, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल व्यूअर्स, आजकल आप कहीं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में तो नहीं है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है। द स्टार, स्ट्रेंथ, ओके ओके। कुछ कार्ड्स इधर से भी निकालते हैं फिर बताते हैं आपको। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, ओके। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। ओके, 10 ऑफ स्प्रिंग। सो व्यूअर्स, क्या दिखता है मुझे पाइल 1, इस वक्त में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो भरोसा है अपने सपनों पे, आपका जो यकीन है खुद के ड्रीम्स को लेके, उसको मेंटेन रखिए, ठीक है। अगर आपका भरोसा डगमगा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट महसूस कर रहे हैं या आपको चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि भरोसा रखिए, आपका सपना पूरे होने के कगार पे है, ठीक है। योर ड्रीम इज़ अबाउट टू कम ट्रू, आपका सपना पूरे होने के कगार पे है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस आप चाहते हैं, जो ड्रीम फुलफिलमेंट आप चाहते हैं, दैट
विल हैपन फॉर यू, वो सच होगा, ठीक है। यू नीड टू बिलीव द प्रोसेस, आपको भरोसा रखना है कि आपका सपना पूरा होगा, और अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है उस पर भी भरोसा रखना है, ठीक है। सो डू नॉट गिव अप मत कीजिए, अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत कीजिए, ठीक है। जो एक आपका सोल कॉलिंग है, एक इंटेंसिटी आपको महसूस हो रही है अपने सपनों की तरफ, उसको गिव अप मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है इस समय में जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। यू नीड टू टैकल द सिचुएशन, आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत पड़ रही होगी, या आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर स्ट्रेंथ से चीज़ों को टैकल कीजिए, चीज़ों को टेम कीजिए, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, योर सोल हैज़ इमेंस पावर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो इंटेंसिटी है अपने सपनों की तरफ, उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसको मत रोकिए, और वही आपको पावर देगी अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने की, ठीक है। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना अपने सपने को लेके, वही आपको आगे खींच रही है, ठीक है। तो डेडिकेशन आप अपना उसी तरफ बनाए रखिए, अपने सपने की तरफ बनाए रखिए, और उसकी तरफ एक्शन लेते रहिए, ठीक है। सिर्फ एक आग जो आप महसूस कर रहे हैं ना खुद के अंदर, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बस उसे फील करना है, उसके लिए एक्शन भी लेना है, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी यू कैन हैव that strong urge to do something towards your dreams, to fulfill your dreams, to make it true, to live that dream, ठीक है। बट अभी आप प्रोसेस के बीच में, ओके, neither starting point nor the end, you are in the middle of the process, so you need to believe on your gut feeling, you need to take action towards that, आपको एक्शन लेना है जहाँ पे आपकी गट फीलिंग बोल रही है, जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर आसपास का इन्वायरमेंट चैलेंजिंग है तो उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ना देते हुए उसको कामली हैंडल कीजिए, उन सिचुएशंस को कामली हैंडल कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। बिकॉज आई कैन सी कि यू वॉन्ट टू celebrate your success, you want to celebrate your independence, you want to be that very independent charismatic person। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी बात हो सकती है, या फिर यहाँ पे खुद की इंडिविजुअलिटी के इंडिपेंडेंस की भी बात हो सकती है कि you want to celebrate your individuality without being affected by the other people, without being affected by the closed ones, ठीक है। You want to live your actual self, आप खुद के सेल्फ को जीना चाहते हैं, rather than being affected by the words or by the decision or by the mentality of the others, ठीक है। सो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना, अपने पावरफुल सेल्फ में आना, या फिर फाइनेंशियली खुद के सपनों को पूरा करना, देन यू आर गोइंग टू गेट दैट। बट जस्ट द थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव ऑन योर गट, आपकी जो गट फीलिंग है, जो कोर एक खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अपने सोलर प्लेक्सस में, मतलब गट में जो आप एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वो यूं ही नहीं है। यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स दैट एंड कामली बाकी चीज़ों को आप हैंडल कीजिए। हो सकता है इस वक्त में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो आपके सर पे, तो मेन फोकस आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। मेन ऊर्जा आपको वहाँ देनी है और बाकी चीज़ों को कामली हैंडल करना है। अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए इधर उधर, हर दिशा में ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की ज़रूरत है इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, ओके, सो दैट यू कैन लिव दैट एंड यू विल लिव दैट। आप अपने ड्रीम्स को जिएंगे, ठीक है। द कार्ड्स आर शोइंग मी दैट कि यू विल लिव योर ड्रीम्स। बस ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पे विश्वास, यहाँ पे बिलीव बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा व्यूअर्स। जस्ट मार्क माई वर्ड्स की जो भरोसा है, आपका जो बिलीव है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस दौरान आपके प्रोसेस में। एंड दिस इज़ द थिंग यू नीड टू हियर, ये चीज़ आपको सुनने की ज़रूरत है इस दौरान कि आपको भरोसा मेंटेन रखना है। यू नीड टू कीप बिलीविंग ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर सेल्फ एंड ऑन द प्रोसेस, ठीक है। सो या आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि आई बिलीव ऑन माई ड्रीम्स, या आई बिलीव ऑन माई सेल्फ,
ये आपका अफर्मेशन हो सकता है इस वक्त में, ठीक है। बिकॉज ये भरोसा ही आपको आगे आपके सपने को पूरा करने की ओर खींचेगा, ठीक है। यही ऊर्जा आपको उस तरफ खींचेगी, आपको एक्शन लेने पे मजबूर करेगी और अल्टीमेटली आप अपने ड्रीम को जी पाएंगे, ठीक है। एंड ज़रूरत है व्यूअर्स, इस वक्त में कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम कि यू नीड, आपको इस वक्त में कुछ एक ऐसा डिसीजन है जो आपको तुरंत में लेना है, उसको डिले नहीं करना है। जैसे मैं आपको इस फोटो से समझाती हूँ कि अगर आप इस इमेज में देखें तो ये जो इंसान है, ये इस इंसान का हाथ अगर सही टाइम पे नहीं पकड़ेगा तो ये गिर सकता है, ठीक है। ये हवा में ये 3 लोग हैं, तो ये जो पर्सन है, ये अगर इस इंसान का हाथ सही वक्त पे नहीं पकड़ेगा तो ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो आपको उस सही वक्त पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ये नियर फ्यूचर में ही ये एक्शन आपको लेना है, ठीक है। इमीडिएट एक्शन लेने को कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ सामने पड़ी है और आपको पता है कि उसके टूवर्ड्स आपने कुछ एक्शन लेना है, यू हैव टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन, देन गो फॉर इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अगर आप वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ लटके रह जाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ से गिर भी सकते हैं। सो दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम, ये एक क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके प्रोसेस का, आप जिस भी फेज में है लाइफ के, ये एक क्रूशियल टाइम चल रहा है। सो यू नीड टू बिलीव, एंड आपको बिलीव करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे ये इंसान भरोसा कर रहा है सामने वाले पे, ठीक है, और भरोसे के साथ अपना हाथ इसके हाथ में दे रहा है, और यहाँ पे टाइम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। जहाँ पे अगर टाइमिंग गड़बड़ाई, या तो ये नीचे चला जाएगा या तो ये हवा में लटक जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू नो कि अगर कोई एक्शन सामने है तो यू नीड टू टेक दैट एक्शन एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। सो बहुत क्रूशियल टाइम मुझे दिख रहा है आपके लिए व्यूअर्स। सो टेक द एक्शन इन द डायरेक्शन, वो एक्शन लीजिए जो आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है, चीख के बोल रही है, और वो एक्शन अगर तुरंत लेना है तो तुरंत लीजिए, डिले मत कीजिए। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो, ये आपको जानना ज़रूरी है व्यूअर्स, ठीक है। और अगर आसपास की डिस्टर्बेंसेज हैं, आसपास की जिम्मेदारी आपकी डिस्टर्बेंस बन रही हैं, तो उनको अपनी ऊर्जा मत दीजिए। अपनी ऊर्जा नहीं देंगे तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली काम तरीके से हैंडल आउट हो जाएंगी। आप अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कोई एक पैशनेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड ये भी बोला जा रहा है आपको व्यूअर्स कि ये सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर है, पर आप इसको सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। ये भी आश्वासन आपको दिया जा रहा है कि आप इसको सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेनी ऑफ यू, ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो जिनके लिए ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, प्रोबेबली उनके लिए ये मैसेज और आ रहा है कि एक पैशनेट रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ सकती है इस वक्त में लोगों की मदद लेने की, जैसे इस पिक्चर में इस इंसान को इसकी मदद चाहिए है, उसी तरह आपको भी अपने सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है, लोगों से हेल्प लेना पड़ सकता है और काम करना पड़ सकता है। और ये सिचुएशन व्यूअर्स गिव अप करने का नहीं है, ये समय गिव अप करने का नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन। छोटा मोटा एक्शन नहीं लेना भैया, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। एम्परर आया है, ठीक है, हवा में तीर नहीं मारना है ये ना हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना, तो मैं आजकल लड़खड़ाने लगी हूँ, ठीक है, पर कोई बात नहीं, है ना। सो यहाँ पे आपको जो एक्शन लेना है वो एम्परर की तरह लेना है, एक सटीक एक्शन जो टारगेट को हिट करे डायरेक्ट, ठीक है। हवा में तीर इधर उधर नहीं छोड़ना है, समय व्यर्थ होगा और टाइम निकल जाएगा, ठीक है, टाइम निकल जाएगा। सो सटीक एक्शन लीजिए, एक तीर मारिए, सीधा टारगेट पे लगे, ओके। सो ये आपको कहा जा रहा है, ओके। और खुद के ऊपर जो बोझ है, जिम्मेदारी का बोझ या कोई और बोझ है आपके ऊपर, उसको हावी मत होने दीजिए। यहाँ पे एक एम्परर की तरह आपको एक्ट करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हैं भी, दबाव है भी, तो आप डिसीजन वही लेंगे जो आपको सही लगता है, जो आपकी अंतरात्मा को सही लगता है, जो आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशन आपको बोल रहा है। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ एक एम्परर है, एम्परर के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। पर एम्परर डिसीजन किसी के दबाव में नहीं लेगा, वो डिसीजन वही लेगा। इसके ऊपर बहुत सारे अपनों के भी क्या बोल सकते हैं, एक इमोशनल वो होगा किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रभाव होगा। बट बीइंग एन एम्परर, आप अपने लाइफ के एम्परर हैं, ठीक है। तो बीइंग एन एम्परर यू नीड टू टेक द डिसीजन विच इज़ कमिंग
फ्रॉम योर इंट्यूशन, जो अल्टीमेटली सही है, जो आपके इंट्यूशन से आ रहा है, जो आपको सही लग रहा है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ये राजा डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। ये वही डिसीजन लेगा जो सही है, जो सटीक है, जो दूसरों के बातों से या दूसरों की चीज़ों से प्रभावित नहीं है। तो यू नीड टू बी दैट पावरफुल एम्परर नाउ। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है व्यूअर्स। सो ये है आपकी रीडिंग। दिस यू नीड टू नो दैट बी द एम्परर नाउ। वो एम्परर बनिए, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए without being affected by the close ones or the other people or the society, because you are the emperor of your life. आप खुद की लाइफ के emperor हैं। Your decisions will sketch your life, will mark your life, will make your life, okay, will carve your life. So I hope I'm clear, and don't be affected by others. Just don't give your energy, so that चीज़ें अपने आप tackle out हो जाएंगी calmly, okay. Do not waste your energy. So these two cards are very important आज की रीडिंग में। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे जो हमने बातें करी हैं कि ट्रस्ट, टाइमिंग एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, दैट राइट एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड राइट एक्शन। सो या पाइल ये आपकी रीडिंग आपसे मैच की हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, मेक अदर्स टू सब्सक्राइब इट। Subscribers should increase. It need to increase, भैया. I need motivation to work. So yeah, thank you so much अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया then do subscribe this. And आपसे मैच क्या होता है to let me know. पर्सनल रीडिंग में आप इंटरेस्टेड है, पर्सनल पेड रीडिंग में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। That's all for today. 5-1 मतलब आप अगली रीडिंग में चलते हैं, ठीक है, बाय बाय। ओके चलिए चलते हैं 5-2 की तरफ। So पालतू क्या है आपके लिए? Let's see. ओके, पायल से जिन्होंने चुना है आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। क्या जानना जरूरी है आपको इस वक्त में व्यूअर्स, ठीक है। सो कार्ड से मैं बताइए हमारे पालतू के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पालतू के व्यूअर्स को इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। ओके so let's see pile 2 what you need to know right now. Okay, what you need to know what you need to know the Hangman. Okay, Two of Wands, the Empress. So let's see from Osho Zen deck also. ओशो zen deck में मुझे एक कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है द मास्टर का कार्ड। अगर आएगा तो दिखाऊंगी। उस पर ओशो की फ़ोटो बनी हुई है, एंड अगर आप उसे गौर से देखें ना तो आप एक अलग कनेक्शन महसूस कर पाएंगे उस फोटो से। कार्ड्स में बताइए हमारे पालतू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। हमारे पालतू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, मुझे बताइएगा। कितने लोग ओशो से प्रभावित होते हैं या कितने लोग ओशो को सुनते हैं, क्योंकि मेरे तो फेवरेट है ओशो, मैं बहुत ज़्यादा उनको सुनती हूँ। कार्ड्स ब्लो आउट हो गए एक मिनट व्यूअर्स। ओके कार्ड्स में बताइए हमारे पालतू के व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। हमारे पालतू के व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। लेटिंग गो, क्रिएटर, पोस्टपोनमेंट, गिल्ट। व्यूअर्स अगर आप चाहें तो हम इस पे ना अलग से चर्चा कर सकते हैं वीडियोस में ओशो के विचारों को लेके, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि हम ओशो के विचारों को लेके जो है वीडियो में डिस्कस करें, ठीक है, क्या बात करें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। या फिर मैं अपने विचार रखूं, या फिर मैं अपना कुछ जो भी मेरे विचार हैं या जो मैं लिखती हूँ अगर मैं आपसे साझा करूँ, शेयर करूँ, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो कार्ड्स बताइए हमारे। आज ना कार्ड्स ऐसे ब्लो आउट हो रहे हैं, उछल रहे हैं,
पर क्यों चले पता नहीं। ओके, कार्ड्स में बताइए हमारे 5-2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त में, जब भी ये रीडिंग देखते हैं 5-2 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है। 3 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, अगेन द हाई प्रीस्टेस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स, इस समय में आपके लिए नंबर जो आपको हो सकता है दिख रहा हो, या जो नंबर यहाँ पे निकल के आया है वो आया है 2-2 और 3-3, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्यतः जो 2-2 नंबर है वो जा रहा है और 3-3 नंबर आ रहा है, ठीक है। 2-2 नंबर गोइंग एनर्जी है, 3-3 नंबर कमिंग एनर्जी है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरी कॉफ़ी थी जो ठंडी हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए, तो देखिए जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे यहाँ पे वो ये है कि इस वक्त में ना आपको एक इमोशनल बैलेंस चाहिए है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर एक इमोशनल बैलेंस लाने की ज़रूरत है व्यूअर्स, ठीक है। हो सकता है इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा अपने मन में चीज़ों को दबा के बैठे हैं, अपने मन में एक भावनाओं का समुंदर चल रहा है, सागर बोलते ना, सागर भावनाओं का एक सागर बना हुआ है, ठीक है। बट आप सब कुछ छिपा के, दबा के, मुंह बंद करके शांत बैठे हैं और अंदर अंदर ही वो लहरें उठ रही हैं और बार बार आपको आपके इमोशंस ऊपर नीचे ट्रिगर हो रहे हैं, बट स्टिल आप एक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत शांत हैं, ठीक है। भावनाओं का भूचाल हो सकता है, अंदर अंदर चल रहा है आपके, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है इस वक्त में। सामने से देख के अब कोई बोल नहीं सकता, बट इमोशनल भूचाल चल रहा है आपके अंदर। सो आपको कहा जा रहा है इस इमोशनल भूचाल को शांत कीजिए, लेट गो कीजिए इमोशंस को। इतना इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आपने क्रिएट कर रखा है अपने अंदर, उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। एक एक करके उन इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। बिकॉज आप अगर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दबा के बैठेंगे ना, तो ये एक वोल्केनो इरप्शन कर देगा आपके अंदर, ठीक है। सो इन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को आपने रिलीज़ करना है, अपने आप को बैलेंस करना है इमोशनली, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे विजडम या ज्ञान या आत्मज्ञान की मदद से अपने अंदर के भूचाल को शांत कीजिए, ठीक है। अपने आत्मज्ञान की मदद से, अपने आत्मज्ञान से इस भूचाल को शांत कीजिए या उसको एक एक करके रिलीज़ कीजिए, इस इमोशनल डिस्टर्बेंस को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि 2-2 की एनर्जी, डिस्टर्ब एनर्जी जो आपको छोड़नी है, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आपको छोड़नी है, और 3-3 मतलब विजडम की एनर्जी जिससे आप इस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को ओवरकम कर पाएँ, उसे अट्रैक्ट करना है या वो आ रहा है, ठीक है। तो दिस यू नीड टू नो राइट नाउ, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। कुछ डिसीजंस आपने ऐसे ले लिए हैं जिसने आपको उल्टा लटका दिया है, क्या बोलते हैं उसको, त्रिशंकु बोलते हैं, हैंगमैन है ना, ऐसे लटका दिया आपकी सिचुएशन में। आपके कुछ डिसीजंस ने आपको ऐसे सिचुएशन में ला खड़ा किया है, ठीक है। सो बट एक चीज़ क्या अच्छी हुई है कि ये क्रिएट करने के बाद, ऐसा कैओस क्रिएट करने के बाद, ऐसा स्टकनेस क्रिएट करने के बाद, आपने कहीं ना कहीं अपने विजडम को जगा लिया है। इस सिचुएशन ने आपके विजडम को जगा दिया है, या इस सिचुएशन में आपने अंतर ध्यान या बोलते ना, क्या आप
अपने अंदर चीज़ों को समझ के अपना विजडम जगाया है, ठीक है। विजडम जगाया है जहाँ पे नाउ यू कैन सी कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका जो थर्ड आई है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, वो आपको क्लैरिटी दे रहा है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसको आपने ही चुना था और सिचुएशन ने आपको ही उल्टा लटका दिया, तो इस सिचुएशन ने आपको एक क्लैरिटी दे दी है कि कौन कैसा है, कि चीज़ें सच में कैसी है। अगर कोई पर्दा था आपकी आंखों पे तो वो पर्दा हट गया है, वो पर्दा छट गया है, ओके। आप क्लियर हो गए हैं, आपका जो मेंटल ब्लॉकेज था ना, मेंटल ब्लॉकेज खुल गया है। भले इस वक्त में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उल्टे लटके हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पोजीशन में शांत हो गए हैं और बस दिमाग जो आपको रास्ता या सच्चाई दिखा रहा है उसको देख रहे हैं, ठीक है। कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में इस जो बुद्धि खुली है, आपकी जो ब्लॉकेज हटा है, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट कीजिए। बस अटके मत रहिए, बस सोचते मत रहिए, कुछ नया क्रिएट कीजिए, ठीक है। क्योंकि हैंग्ड मैन के साथ कार्ड आया है क्रिएटर का, कि ये जो बुद्धि दी गई है, ये जो ब्लॉकेज खुला गया है आपके दिमाग का, इसको दिमाग से उठा के अपने हाथों में लाइए। मतलब इस ज्ञान का, इस विजडम का इस्तेमाल कीजिए। जो मार्गदर्शन, जो विजडम आपको दिया गया है, उस विजडम को यूज़ करके अब उस दिशा में, जो सही दिशा है, उस दिशा में सही एक्शन लीजिए, ठीक है। सही तरह से जीवन को क्रिएट कीजिए। जो गड़बड़ हुई है उसमें आपका दिमाग खुला है और उस खुले हुए दिमाग से, अब खुले हुए दिमाग से, खुली हुई आंखों से सही डिसीजन लेने का समय है। अपने हाथों से एक्शन लेने का समय है, ठीक है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। अभी इस वक्त में ना गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा होगी आपके ऊपर। आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो रखा है, ठीक है। आप जो है इस वक्त में आपको हर एक सच्चाई पता चल रही होगी, लोगों की सच्चाई, आपकी खुद की सच्चाई, आपका खुद का नेचर आप खुद ज़्यादा बेहतर जान पा रहे होंगे, या आप खुद को बेहतर जान पा रहे होंगे, या लोगों के छुपे हुए मास्क के पीछे का असली चेहरा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब जानने देखने के बाद आपको अब सही दिशा में एक्शन लेना है। इस ऊर्जा को व्यर्थ मत कीजिए, इस ऊर्जा को एक्शन लेने में यूज़ कीजिए। और ये जो अब एक्शन लेंगे ना, वो सात्विक एक्शन होना चाहिए। सात्विक का क्या मतलब है? सात्विक का मेरा यहाँ मतलब है कि सही एक्शन, सही कार्य, जो सही रास्ते पे ले जाए, जो सत्य से जुड़ा हो, जो ईश्वर के मार्ग पे आपको ले जाए, जो सत्य तक आपको ले जाए, या जो सही रास्ता या सही जो है उसको कीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा सही करेंगे तो फिर आप लोगों से जुड़ने लगेंगे। अब आप अपने आप ही हैंडमैन उल्टा हो गया, फिर आप सीधे हो जाएंगे, ठीक है। सो या व्यूअर्स, यू नीड टू टेक दिस एक्शन, यू नीड टू यूटिलाइज योर विजडम। और अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत कीजिए, आपके हाथ बस पीछे को हैं, बंधे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो जब आपको ये ज्ञान आ जाएगा ना, तो ये ऊर्जा आप अपने हाथ में लेके उस ऊर्जा से आप कार्य करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, अपने जीवन को फिर से दोबारा क्रिएट करेंगे, है ना। और जिन लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ के एक हैप्पी लाइफ क्रिएट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आप में है ना व्यूअर्स, उसको आप दूर कर सकते हैं अपने ज्ञान से। और वो ज्ञान जो आपको मिल रहा है, और उस ज्ञान से आप एक्शन ले सकते हैं, सही एक्शन, और अपने लाइफ में वो हैप्पी चेंज क्रिएट कर सकते हैं। उन हैप्पी चेंज क्रिएट करने के लिए जिनके साथ आपको जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं और हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। चेरिश कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को। आपने ना इस चीज़ को बहुत टाला है, आप बहुत टालते हैं चीज़ों को। आई कैन सी कि जब एक्शन लेने की बात आती है ना, तो आप बस सोच में पड़े रहते हैं और पड़े ही रहते हैं, आप एक्शन लेते नहीं, आप बस टालते रहते हैं चीज़ों को, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, पोस्टपोनमेंट, एंड अगेन द हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाता है कि आप सोचते रहते हैं, अपने आप में बस बैठे रहते हैं, फिर इमोशनल भूचाल चलता रहता है और फिर आप चीज़ों को टालते रहते हैं। आपसे ये नहीं होता है कि तुरंत में जो एक्शन लेना है वो ले लिया जाए, नहीं, आप फिर प्लान करने लगेंगे, ठीक है। प्लान कीजिए बट एक्शन
एक्शन लेना डिले मत कीजिए, एक्शन लेना को टालिए मत, क्योंकि आप बहुत टालने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखता है, इसके अलावा दिखता है मुझे कि व्यूअर्स इस वक्त में बहुत ज़्यादा गिल्ट का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। गिल्ट आपके ऊपर हावी हो रही है। हो सकता है गिल्ट आपके कर्मों का ही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ना, इसमें बहुत बड़ा जो प्रोमिनेंट ऊर्जा है वो है गिल्ट की, ठीक है। गिल्ट में आप जो है परेशान हैं, मरे जा रहे हैं, तो इस गिल्ट को निकालिए। गिल्ट को कैसे निकालेंगे, जब आप सही एक्शन लेंगे, सही दिशा में सही कार्य करेंगे, तब आप उन लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, अपनी लाइफ दोबारा से क्रिएट करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ आप करना चाहते हैं, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे। और एक तो टालना छोड़िए। अगर आपको समझ में आ गया है, दिशा मिल गया है, अपने दिशा चुन लिया है, तो एक्शन लीजिए, रादर देन अगेन उस स्टेट में बैठे बैठे फिर अपने अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की जगह, ठीक है। यस, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है ना कि आपके अंदर गिल्ट हो सकता है आपके लव लाइफ के डिसीजन को लेके हो, या कुछ लोगों के लिए ये गिल्ट आपके मैरिज को लेके हो, ठीक है। यस, कोई ना कोई आपने गलत डिसीजन लिया है या आपके साथ गलत हुआ है इमोशनल लेवल पे। प्यार के संदर्भ में आपने या तो गलत किया है या आपके साथ गलत हुआ है, जिसके कारण से आपके अंदर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट है। और देखिए गिल्ट मुझे दिखाता है कहीं ना कहीं आपने गलत किया। अगर हुआ होता तो शायद आप इतने गिल्ट में नहीं होते। आपने कहीं शायद गलत करा है जो आपको सुने नहीं दे रहा, ठीक है। आपके मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। सो टालना बंद कीजिए। अगर आप टालना बंद करेंगे, एक्शन लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में उस डिवाइन लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो फुलफिलिंग फैमिली को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फुलफिलिंग फैमिली लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ अट्रैक्ट नहीं बोलूँगी, क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। सो यू नीड टू स्टॉप डिलेइंग द थिंग्स एंड यू नीड टू टेक द एक्शन as soon as possible, because you can सिचुएशन और यू कैन से जिसमें भी आप भरोसा करते हैं, भगवान, अल्लाह या जो भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, वो उसने आपको पावर दी है कि आप अपनी लाइफ को दोबारा क्रिएट करें, ठीक है। क्रिएट करके अपनी लाइफ में वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को लेके आए एंड एक फुलफिल्ड हैप्पी लाइफ आप जी सके, भरा पूरा जीवन, हाँ, कंटेनमेंट वाली लाइफ आप जी सकें, ठीक है, फुलफिल्ड लाइफ आप जी सकें। स्किल से निकलने की ज़रूरत है। डिले करेंगे तो शायद नहीं निकल पाएंगे, सो स्टॉप डिलेइंग, ओके। टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फूल का कार्ड आया है, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए। आपको रिस्क लग रहा होगा, बट आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क हर चीज़ में है, कोई भी चीज़ बिना रिस्क के नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% रिस्क फ्री होने की गारंटी नहीं देती है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट दिस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, दिस एम्प्रेस एनर्जी, दिस इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली फुलफिलमेंट, कंटेनमेंट इन योर लाइफ, यू नीड, आपको ज़रूरत है ये लीप ऑफ फेथ लेने की, व्यूअर्स। Okay, so this is your reading pile 2. आपसे कितना मैच हुआ है, do let me know in the comment section. And yeah, also tell me if you're interested in having discussion regarding Osho's thoughts and his sayings. So do let me know in the comment section. Personal paid reading में interested हैं तो contact detail नीचे description में दिया है, आप वहाँ से मुझे contact कर सकते हैं. So yeah, pile 2 आज के reading में इतना ही आपके लिए. मिलता हम सभी रीडिंग में, चलो take care, bye bye.